शिक्षकगण और मेरे प्रिय बच्चों, आज हम सभी यहाँ हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। तो चलिए एक एक करके कक्षा 1, 2, 3, 4 के छात्र छात्राओं को मंच पर हम आमंत्रित करते हैं। परिणय। सुप्रभात, आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। सुप्रभात, आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसका नाम है पेड़ हमारे साथी हैं। पेड़ हमारे साथी हैं, छाया हमको देते हैं, बादशाह में बचाते हैं, मीठे फल भी देते हैं। पेड़ कितने अच्छे हैं, फिर भी बेचारे कटते हैं। हम भी पेड़ लगाएंगे, संसार को हरा भरा बनाएंगे। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम वान्या आले है। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मेला। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया चाट का ठेला। हमने जाकर खाई चाट, ऐसे थे ये मेले के थाट। घर के पास लगा था मेला, उसमें आया झूले वर। हमने जाकर झूले झूले, मन में नहीं समाये फूले। घर के पास लगा था मेला, उसमें एक खिलौने वाला लाए जाकर 4 खिलौने, रंग बिरंगे बड़े सिलौने। घर के पास लगा था मेला, हमने देखा मन भर मेला। गुड़िया गुनगुन दोनों साथ, छोटू ने पकड़ा था हाथ। मेले के थे ऐसे था, झूले थे ले सुंदर हाथ। धन्यवाद। कबरी झबरी बकरी, बकरी कबरी बकरी झबरी, कबरी बकरी झबरी। आगे निकली कबरी बकरी, पीछे रह गई झबरी। आगे आगे कबरी बकरी, पीछे पीछे झबरी। साथ चले थे हो गए आगे पीछे, कबरी झबरी बकरी। धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम अनाया खत्री। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है एक किरण। एक किरण खिड़की से होकर चुपके चुपके आती है। हुआ सवेरा जागो भैया, कहकर हमें जगाती है। किरण सुनहरी प्यारी प्यारी, धूप सुहानी लाती है। आलस छोड़ो करो काम सब, ये संदेश सुनाती है। रोज सवेरे दूर देश से दौड़ी दौड़ी आती है। घर में वन में खेत बाग में, सबको किरण जगाती है। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम आदिक है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है बचपन। कितना निश्चल, कितना चंचल, कितना प्यारा है ये बचपन। दादी नानी और माँ के आंखों का तारा है ये बचपन। बच्चों को ये चांद और तारे, सूरज बादल भरमाते हैं। पूछे धरा धरा की बातें, ये सब कहाँ से आते हैं। फूल पहाड़ नदी और झरने कैसे शोर मचाते हैं। तोता मैना चिड़िया कोयल कैसे गाना गाते हैं। भोली भाली बातों से सबका मन बोल लेते हैं। अपना पराया ना जाने, दिल में भर कर लेते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम प्रणव बंदी है। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है प्यारी पुस्तक। प्यारी प्यारी पुस्तक है, देती दिल पे दस्तक है। अक्षर अक्षर ज्ञान भरा है, और शिक्षा का तिमिर हरा है। पूछा करती मस्तक है, प्यारी प्यारी पुस्तक है। जीवन का निर्माण करे, जन जन का कल्याण करे। करती सेवा अब तक है, प्यारी प्यारी पुस्तक है। प्यारी प्यारी पुस्तक है, देती दिल पे दस्तक है। धन्यवाद। मैं कक्षा 2 का एक छात्र हूँ। आज मैं एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है अगर पेड़ भी चलते होते।
अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उसकी रस्सी जहाँ कहीं भी ले जाते, जहाँ कहीं भी धूप सताती उसके नीचे झट सुस्ताते, जहाँ कहीं भी वर्षा हो जाती उसके नीचे हम छुप जाते, लगती जब भूख अचानक तोड़ मधुर खाते उसके, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट बढ़ जाते उसके ऊपर। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। धन्यवाद। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है पेड़। यहाँ कहीं उग जाते पेड़, सबको हवा लौटाते पेड़, बरखा को बादल से छीन धरती पे ले आते पेड़, हरे भरे पत्तों से खूब पंखा सा झूल जाते पेड़, दान सभी को कर देते अपने फल कब खाते पेड़, जन जन की सेवा में लीन घर घर पूजे जाते पेड़। थैंक यू। प्रभात, मेरा नाम हर्षिता लोगरा है। आज मैं आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत जा रही हूँ, उसका शीर्षक है कौन। अगर न होता चांद रात को हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न सूरज दिन को सोने जैसा चमकाता कौन, अगर न होते निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन, अगर न होते पर्वत मीठे झरने बला बहाता कौन। धन्यवाद। मेरा नाम रूहिका छेत्री है। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ, हरा भरा संसार बसाओ। जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ, हरियाली से खुशहाली, सुंदरता मन हरने वाली। पेड़ और प्रकृति तनाता जैसी हूँ बच्चों की माता, फूल और फल तुम पाओ। जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ, जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम तुषिता जोशी है। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाओं। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम है प्रकृति। अंबर कितना नीला नीला, बादल कितना गीला गीला, लगता चांद कटोरी जैसा, सूरज लगता कितना पीला। रात हुई तो कितने सारे अंबर में भर जाते तारे, चांद बिना था सोना अंबर, रात नहीं दिन चांद सितारे। कितना गहरा हरा समुंदर, जाने
तुलसीदास जी के दोहे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आवत ही हर्षे नहीं नैनन ही स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस घर में हमारे जाने से कोई खुश नहीं होता, हमें वहाँ कभी भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ धन की ही वर्षा क्यों ना होती हो, यानी वे कितने ही धनी क्यों ना हो। काम क्रोध मत लोभ की तौलो मन में खान, तौलो पंडित मूर्ख है तुलसी एक समान। तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे व्यक्ति जितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो, जब तक उसके पास अहंकार और लोभ जैसे संस्कार विद्यमान रहते हैं, तब तक वह मूर्ख के समान ही होता है। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम श्री छेत्री है। मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। मैं आपके सामने कबीरदास जी के दोहे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गुरु गोविंद औखरे काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे में हमें समझा रहे हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और भगवान को खड़ा कर दे तो हम इसके चरण प्रस्तुत करेंगे। गुरु के अनुसार गुरु ने ही हमें भगवान के पास जाने का रास्ता दिखाया है, तो हमें गुरु के चरण प्रस्तुत करने चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल रे होएगी बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी इस दोहे में हमें बता रहे हैं कि हमें कल का काम आज करना चाहिए और आज का काम अभी करना चाहिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है। पल भर में जो अच्छा समय भी बुरा बन जाता है। आज अच्छा समय है तो कल बुरा समय भी आ सकता है, इसलिए हमें अपने सारे काम सही समय पर कर लेने चाहिए। धन्यवाद।